अबू आसिम आजमी साहब ऑलरेडी विधानसभा से निलंबित हैं और जो बार बार पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब का कब्र का मुद्दा बीजेपी लेके आई, उन सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस पूरे विषय की शुरुआत ही अबू आसिम आजमी ने की। छावा फिल्म रिलीज हुई, लोग संभाजी महाराज की जिस तरीके से निर्दयता पूर्वक हत्या हुई वह दृश्य देख करके रो रहे थे, उनको याद कर रहे थे, औरंगजेब को कोस रहे थे कि हमारे महाराज को, हमारे राजा को इस तरीके से मारा गया। इसके आगे कोई विषय नहीं था। लेकिन अचानक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब की महिमा मंडन शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया, पूरा महाराष्ट्र भड़क गया और उसका नतीजा आपने देखा होगा, विधानसभा में उनके ऊपर बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके बाद औरंगजेब का मुद्दा गर्म हुआ। यह नहीं कह सकते कि विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष औरंगजेब को लेकर आया, दरअसल विपक्ष औरंगजेब को लेकर आया और उसका एक करेक्ट कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष ने उठाई और वहां से औरंगजेब का कब्र का मुद्दा निकल के आया। हम सबको मालूम है औरंगजेब का कब्र हो या ऐसी बहुत सारी जो ऐतिहासिक स्थल हैं या स्मारक हैं, वो एएसआई के पास होता है और एएसआई इज पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का हिस्सा है और जब तक एएसआई के कंट्रोल में रहेगा तब तक राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सचमुच एक सवाल है कि औरंगजेब जैसा क्रूर राजा, अत्याचारी राजा, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, जिसने लगातार धर्मांतरण किए और जबरन किए, जिसने हमारे हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिसमें 2 मंदिर प्रमुख हैं, मथुरा और बनारस के, काशी का, ऐसे औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्यों हो? खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। मुझे लगता है यह मांग करना, यह सवाल उठाना अलोकतांत्रिक नहीं है, गैर वाजिब नहीं। और इसी मांग को लेकर नागपुर के हिंदू संगठन नागपुर में प्रदर्शन कर रहे थे। यह उनका जनतांत्रिक अधिकार है। वो तो कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, वो कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे, वो तो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे। दोपहर तक वो प्रदर्शन खत्म हो गया था। उसके बाद एक फर्जी अफवाह फैलाकर नागपुर के मुसलमानों को भड़काया गया, जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश के कुछ साइट और कुछ ऑनलाइन एड्रेसेस इन्वॉल्व थे, मालेगांव के कुछ दंगाई इन्वॉल्व थे और उन्होंने जो नागपुर में उत्पात मचाया, उसके बाद शाम होते होते वह नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं था, वो एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। दर्जनों गाड़ियां जलाई गई, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए, लोगों के घरों पे पत्थर फेंके गए। खासकर महाल वाला जो एरिया है, जो हिंदू बहुल एरिया माना जाता है, वहां पर घुस करके जो आगजनी की गई। अगर अबू आसिम आजमी कहते हैं कि ये बच्चे थे, तो ये बच्चे बड़े खतरनाक हैं, इन बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नागपुर पुलिस ने और नागपुर प्रशासन ने जो एक्शन लिया ऐसे दंगाइयों के खिलाफ, वह स्वागत योग्य है। जो भी हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाएगा, देश की शांति भंग करेगा, हिंसा भड़काएगा, उसके खिलाफ कानूनन ऐसी ही कार्रवाई होते रहनी चाहिए। अबू आसिम आजमी ऐसे दंगाइयों का समर्थन करने के बजाय ऐसे दंगाइयों का विरोध करें, उनकी निंदा करें, वो बेहतर होगा, वरना एक बार फिर उनको सस्पेंड होना पड़ जाएगा। VPL यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।